दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मल्टीपल टेबल से वैल्यू को लुकअप कराया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस एक्सेल शीट में मेरे पास 5 अलग अलग टेबल हैं और इसमें डेटा क्या है, तो यहाँ पर पहले कॉलम में नेम है और यहाँ पर फ़ोन नंबर है। उसी तरह यहाँ पर पुणे टेबल में, अहमदाबाद टेबल में, पटना टेबल में और हैदराबाद टेबल में सेम डेटा है। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि हमें यहाँ पर काम क्या करना है। तो यहाँ पर हमें कोई भी एक नेम टाइप करना है और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, तो जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी एक नेम को टाइप करेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने जो नाम टाइप करा है वो किस ब्रांच से है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस सेल में रमेश राव का नाम टाइप करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रमेश राव का सेल है वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि रमेश राव पुणे ब्रांच से है और जैसे ही हमें यहाँ पर पता चलेगा कि रमेश राव पुणे ब्रांच से है तो हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से पुणे सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर नाम टाइप किया, हमने यहाँ पर ब्रांच सिलेक्ट करी, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली शो हो जाना चाहिए लुकअप फॉर्मूला की मदद से। तो हम यहाँ पर जो भी नेम टाइप करेंगे वो किसी भी ब्रांच से हो सकता है और इसे ही हम कहेंगे मल्टीपल टेबल लुकअप। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ये वीडियो लर्निंग से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। सबसे पहला काम हमें करना है, इस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है इन सभी 5 ब्रांच का। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt+A+VV। तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है लिस्ट को और यहाँ पर मैं बारी बारी से सभी ब्रांच का नाम टाइप करूंगा। जैसे कि पहले है दिल्ली, कॉमा पुणे, कॉमा अहमदाबाद, कॉमा पटना, कॉमा हैदराबाद। मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पांचों अलग अलग ब्रांच का लिस्ट यहाँ पर शो हुआ है। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक नाम टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि सुरेश राम। तो यहाँ पर मैंने नाम टाइप करा है सुरेश राम। अभी मुझे ये पता नहीं है कि सुरेश राम किस ब्रांच से है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की दबाए रखनी है, फिर इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर इसे सिलेक्ट करना है, फिर इसे सिलेक्ट करना है और लास्ट में इसे सिलेक्ट करना है। तो बारी बारी से आपको कंट्रोल की दबाए रखते हुए इन सभी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें जाना है होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, और यहाँ से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। यहाँ पर हमें सेल्स वैल्यू की जगह ऑप्शन सिलेक्ट करना है स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ पर हमें सेल रेफरेंस देना है। तो हम यहाँ पर कौन सा सेल रेफरेंस देंगे, जहाँ पर हमने नाम टाइप किया है, तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगा। फॉर्मेट में जाऊँगा, फिल ऑप्शन में जाना है, येलो कलर सिलेक्ट करना है, यहाँ से ओके करना है और यहाँ से भी ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइप किया है सुरेश राम, तो सुरेश राम यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। उसी तरह चलिए मैं दोस्तों नेम बदल के देख लेता हूँ, जैसे कि कांता हजरा। तो देखिए कांता हजरा यहाँ पर अहमदाबाद की ब्रांच में नेम हाईलाइट हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि कांता हजरा अहमदाबाद ब्रांच में काम कर रही है। तो जैसे ही हमें ब्रांच का पता चलेगा हमें यहाँ से ब्रांच को सिलेक्ट करना है अहमदाबाद और ब्रांच को सिलेक्ट करते ही हमें यहाँ पर फ़ोन नंबर शो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लुकअप का फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर लुकअप का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, इन सभी डेटा को हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+T प्रेस करूँगा, तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट ही रखना है, माई टेबल हैज़ हेडर। मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो ये डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे इस टेबल में कोई भी डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो मैं डिज़ाइन ऑप्शन में जाके यहाँ से लाइट थीम को सिलेक्ट करूँगा। उसी तरह मैं इस डेटा को भी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, Ctrl+T। यहाँ से मैं ओके करूँगा। मैं यहाँ से डिज़ाइन सिलेक्ट करूँगा, लाइट थीम। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बोर नहीं करूँगा, मैं फटाफट से इन तीनों ब्रांच के डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पांचों ब्रांच के डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है।
हमने यहाँ पर इन पांचों ब्रांच को टेबल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर इन टेबल्स को नाम नहीं दिया है। तो नाम देने के लिए मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर टेबल 1 लिखा है, उसकी जगह पर मैं नाम चेंज करूँगा दिल्ली। उसी तरह मैं यहाँ पर पुणे टेबल में क्लिक करूँगा, डिज़ाइन ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं नाम चेंज करूँगा पुणे। तो मैं फटाफट से बाकी के 3 टेबल के नाम चेंज कर लेता हूँ, अहमदाबाद, पटना और हैदराबाद। तो यहाँ पर इन टेबल के नाम चेंज हो चुके हैं। इस टेबल का नाम है दिल्ली, ये है पुणे, अहमदाबाद, पटना और इस टेबल का नाम है हैदराबाद। अब हम यहाँ पर लुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप कर दूंगा। लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी रहेगी, ये सेल रहेगी जहाँ पर हम नाम को टाइप करने वाले हैं, कॉमा टेबल एरे। अब यहाँ पर दोस्तों टेबल एरे के लिए हमें यहाँ पर कोई एक टेबल को सिलेक्ट करना रहता होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अलग अलग 5 टेबल है, तो हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो टेबल एरे आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा इनडायरेक्ट फॉर्मूला। मैं टैब प्रेस करके इनडायरेक्ट फॉर्मूला सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों मैंने मेरी चैनल के ऊपर इनडायरेक्ट रिलेटेड डिटेल वीडियो अपलोड किया है, तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इनडायरेक्ट रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में बताया है कि इनडायरेक्ट फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है रेफरेंस टैक्स। तो रेफरेंस टैक्स के लिए मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहां पर हमने ब्रांच का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा करूंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए फ़ोन नंबर, तो इन सभी टेबल में फ़ोन नंबर कौन से कॉलम में है, सेकंड नंबर के कॉलम में है। ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। तो मैं यहाँ पर 2 टाइप करूँगा, कॉमा करूँगा। मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 टाइप करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। कांता हजरा का फ़ोन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देखिए दोनों नंबर मैच हो रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर कोई एक नेम चेंज करके देख लेता हूँ, जैसे कि राजा सामल। मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो यहाँ पर एरर शो हो रही है। तो दोस्तों एरर इसलिए शो हो रही है कि राजा सामल कौन सी ब्रांच में है अभी हमें पता नहीं है, और यहाँ पर वैल्यू भी येलो कलर से हाईलाइट नहीं हुई है। वो इसलिए कि हमें यहाँ पर इन राजा और सामल के बीच में एक स्पेस को ऐड कराना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेम है इसके बीच में एक स्पेस होता है। तो मैं यहाँ पर स्पेस ऐड करूँगा और अब देखिए राजा सामल यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है। तो अब हमें पता है कि राजा सामल दिल्ली ब्रांच में काम कर रहा है। तो मैं यहाँ से ब्रांच सिलेक्ट करूँगा दिल्ली। तो देखिए फ़ोन नंबर यहाँ पर शो हो चुका है, ये है फ़ोन नंबर और यहाँ पर भी रिजल्ट है सेम। फिर कोई एक नाम चेंज करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, नंदा हसन। मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू शो नहीं हो रही है, वो इसलिए कि नंदा हसन कौन सी ब्रांच में काम कर रही है। तो देखिए हैदराबाद, यहाँ पर नेम ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है। इससे हमें पता चल गया है कि नंदा हसन हैदराबाद ब्रांच में काम कर रही है। तो मैं यहाँ से अब ब्रांच सिलेक्ट करूँगा हैदराबाद। तो देखिए दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।